बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं? और कौन कौन अपरिमेय है? हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। सर आपकी आवाज अटक रही है। दूसरे इस पहले प्रश्न में पहले भाग में है 2 माइनस, पहले प्रश्न में दिया गया है 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ साथ जो संयुक्त है या इसमें से घटाई जा रही है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें कथन ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है, संयुक्त रूप से अगर उन्हें माने तो। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि संयुक्त रूप से मानना पड़े तो दोनों का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर आपके पास में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दोनों एक दूसरे के व्यवकलन में है या अर्थात घट रही है, तो उन संख्याओं के लिए वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दोनों एक दूसरे के गुणा के रूप में हैं तो उन्हें भी हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों एक दूसरे के विभाजन में हैं, अर्थात भाग के रूप में है, अर्थात वो भाग के रूप में हैं, तो वे भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो लिख दो यहाँ इस युग्म में, युग्म अर्थात जोड़ा, दोनों के मध्य में माइनस का चिन्ह है, अतः दोनों अलग अलग हो गए। इस युग्म में एक परिमेय और अपरिमेय, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर दिया गया है। अंतर दिया गया है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसी में दूसरे नंबर वाला है 3 प्लस √23 माइनस √23। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हमें कोष्टक हल करना होगा। जैसे ही कोष्टक हल हो जाता है हमें आगे के चरणों को कंप्लीट करना है। 3 प्लस √23 कोष्टक हल हो गया, माइनस कोष्टक के बाहर था √23। √23 में से √23 चला गया तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है 3, जो वास्तव में एक परिमेय संख्या है। तो लिख दूँ अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। नंबर 3, 2 √7/7 √7, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका ध्यान रखना। √7 और √7 दो में
अर्थात यहाँ हमें ध्यान रखना है, एक पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग जा सकता है। इसे मैं लिख सकता हूँ 2/7 गुणा √7 बटा √7। 2 को और √7 को मैंने अलग कर दिया। 2 को √7 के साथ गुणा करूँगा तो 2 या √7 प्राप्त होगा। 7 √7 को मैं गुणा करूँगा तो 7 और √7 प्राप्त होगा। √7 से √7 एक बार कट सकता है, यानी समान संख्या में अंश और हर आपस में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ ये कट जाते हैं। हमें प्राप्त होने वाली संख्या 2/7 है, जो p/q के रूप में दी गई है। तो हमें यह भी एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसी का नंबर 4 क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में 1/√2 प्रश्न में दिया गया है 1/√2। आपके पास ऐसी संख्याएं आती हैं जिनमें एक पूर्ण संख्या के साथ एक अंडर रूट वाली संख्या का भाग दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रियाओं के लिए वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसके लिए लिखेंगे अपरिमेय संख्या। पांचवा और अंतिम भी हमें दिया गया है। पाई का कोई निश्चित मान नहीं होता है। इसे सामान्यतया जब हमें किसी वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल, परिमाप या परिधि आदि ज्ञात करते हैं तो 22/7 इसका मान लेते हैं, परंतु वास्तव में यह 22/7 के लगभग होता है। 22/7 इसका पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता है। तो 2 और पाई अपरिमेय संख्या है। पहले प्रश्न के 5 खंड थे और पांचों खंड कंफर्म हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। दूसरे प्रश्न का पहला भाग है 3 + √3 कोष्ठक में 2 + √2। अगर हमारे पास में ऐसी समस्याएं आती है तो हमारे यहाँ एक सरल समीका है, जैसे a + b, ये भी कन्फर्मेशन है। तो सरल समीका तो कोई सी भी काम नहीं लगेगी, हमें तो यहाँ कोष्ठक को सीधा ही हल करना पड़ेगा, अर्थात किसी भी एक पद को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहले जैसे मैं इसको तोड़ता हूँ तो 3 को दोनों के साथ गुणा करूँगा और √3 को भी दोनों के साथ गुणा करना होगा। 3 मैंने बाहर ले लिया, इधर कोष्ठक में 2 + √2 प्लस का चिन्ह है √3, 2 + √2। आपने गुणनखंड वाली प्रश्नावली थी आपकी कक्षा 8 में, 9वीं या 10वीं, उस प्रश्नावली में इस तरीके के सवाल पड़े थे। वहाँ आपके पास में चर थे और यहाँ चरों का प्रयोग किया गया है।
3 को 2 के साथ गुणा किया जा रहा है, 6 हमें प्राप्त हुआ। 3 को अंडर रूट 2 के साथ गुणा तो 3 अंडर रूट 2 प्राप्त होगा, प्लस अंडर रूट 3 का 2 के साथ गुणा कर रहे हैं, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 के साथ गुणा 2 के साथ गुणा किया जा रहा है तो 3 दूनी का 6 और हमें प्राप्त हो रहा है अंडर रूट 6। इन दोनों के मध्य में कोई कॉमन आएगा उसे तो हम कॉमन ले सकते हैं, पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास वापस से ये सरसमीका वाली ही प्रॉब्लम्स आएगी, तो हम इसे यहाँ तक ही हल करेंगे। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। उस दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। ऐसी समस्याओं के लिए सरसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं इन्हें लिख सकता हूँ 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर इधर हमें 3 का स्क्वायर करना है और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्राप्त होगा, माइनस है ही, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं। अगर वर्गमूल वाली संख्या का हमें स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल वाला चिन्ह हट जाता है, हमें 3 प्राप्त हुआ बराबर 6, ये इसका मान प्राप्त होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सरसमीका थी हमारे पास, पहले हमने पढ़ा था कक्षा 8 में, उसी सरसमीका को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। पहले वाले पद में पहले वाले पद का स्क्वायर अंडर रूट 5 है, मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरे वाले पद में 2 के साथ दोनों पदों का आपस में गुणा, प्लस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा, अंडर रूट हटेगा और 5 प्राप्त होगा। 2 को इनके साथ गुणा करूँगा, 2 अंडर रूट 10 प्राप्त हो रहा है, प्लस 2 अंडर रूट वाले का स्क्वायर करूँगा, अंडर रूट हटेगा और 2 प्राप्त होगा। 5 और 2 दोनों आपस में जुड़ सकते हैं तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये इसका आगे मान प्राप्त हो गया। 7 में और 10 में कोई कॉमन भी नहीं है तो हमें आगे हल करने की आवश्यकताएं भी नहीं है, केवल हमें सरल करना था। नंबर 4 में अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2